कि तालिबान ने ऑफिशियल पहली मीटिंग किसके साथ की है? वो एम्बेसडर के साथ की है, इंडियन एम्बेसडर के साथ। दीपक मित्तल उनका नाम था जिनके साथ मेरी पहली मीटिंग, आपके शेर मोहम्मद साहब। मुझे मेरे लिए वो लम्हा फिक्री है कि उन्होंने पहले दिन 31 को पहली मीटिंग, और दूसरा मेरे सबसे बड़ी बात आपको ये नहीं पता चिमा साहब, दैट मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय तालिबान, इट वाज नॉट एट बाय इंडियंस। जी बिडिंग प्रोसेस हो रहा है और आपको बताए बगैर हो रही कई चीजें, ये अफसोस है। लेकिन एक फर्क है इंडिया और चाइना में। जब चाइना कहीं भी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो कहती है कि हमें सब कुछ चाहिए रिटर्न में। इंडिया का ऐसा नहीं है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो गुड फेथ में किया, कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इससे ये वापस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। किस तरीके से वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बातें मनवा रहे हैं, ये देखें। उनके फॉरेन सर्विसेज देखें, फॉरेन ऑफिस, उनकी एम्बेसियों को देखें और अपने एम्बेसियों से कंपेयर करें। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान में अशरफ गनी से बहुत परेशान था, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान को तालिबान टफ टाइम देने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि तालिबान ने अमेरिका के जाने के बाद सबसे पहली मीटिंग किस मुल्क से की है, वो है भारत। भारत से सबसे पहले तालिबान के लीडर आके मिले हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता की बात है। तालिबान को अपना देश चलाने के लिए ट्रेड की जरूरत होगी, जो कि सिर्फ भारत दे सकता है। पाकिस्तान तो खुद कर्जों पर चलने वाला देश है, तो तालिबान को भला क्या देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान के टीटीपी पर दिए गए जवाब से अभी तक बहुत शौक में दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जो सबसे बड़ा आपका तालिबान ने देखें, क्या मैं उसका तजिया देखें कि तालिबान ने ऑफिशियल पहली मीटिंग किसके साथ की है? वो एम्बेसडर के साथ की है, इंडियन एम्बेसडर के साथ। दीपक मित्तल उनका नाम था जिनके साथ मेरी पहली मीटिंग, आपके शेर मोहम्मद साहब। मेरे लिए वो लम्हा फिक्री है कि उन्होंने पहले दिन 31 को पहली मीटिंग, और दूसरा मेरे सबसे बड़ी बात आपको ये नहीं पता चिमा साहब, दैट मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय तालिबान, इट वाज नॉट एट बाय इंडियंस। जी मैं तारड़ साहब एक पॉइंट रेज करना चाहता हूं। यहाँ पे पाकिस्तान में लोग शादियाने बचा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तालिबान आ गए। चलो, तालिबान ने तो एक जो निज़ाम लेके आना है वो तो अजीब सा ही निज़ाम है। उन्होंने कल वहां पे एक परसों सिंगर मार दिया, फोक सिंगर था बेचारा, कि ये कह के मार दिया, और उन्होंने कहा जी इस्लाम में मौसीकी नाम है। तो उसके बंदा जो था लोकल वहां पे तालिबान, उसने वो मार के पूरी दुनिया उसमें शोर मचा रही है। और ये जो आपने भारत वाली बात की है, हमारे यहाँ पे तो लोग बड़े खुश हैं कि जी तालिबान आ गए, तालिबान आ गए। लेकिन आपको नहीं लगता तारड़ साहब कि तालिबान भी वही बिहेव करेंगे जो वो समझेंगे उनके मुल्क के लिए बेहतर है? वो हमारी कोई नहीं सुनेंगे। ये बातें जारी बात है, हल्का फुल्का तो चलो सुन ही लेंगे, उनको बहुत सारी चीजों में हमारी लिवरेज है उनके ऊपर, वो लैंडलॉक कंट्री और बड़े मसले हैं, लेकिन उन्होंने करना वही है जो उनके इंटरेस्ट में है। ये हम क्यों खुश हो रहे हैं इतना ज्यादा? मैं आपको एक दो बल्कि पंजाबी की मिसाल बताऊंगा। तालिबान वो जो पाकिस्तान से पढ़ के गए थे बनूरिया यूनिवर्सिटी से, वो बेचारे फौत हो चुके हैं। ये नए तालिबान उधर की पैदाइश है। इनकी हो सकता है रिश्तेदार अफगान महाजरीन के कैंपों में बैठे हों, लेकिन उनकी सिर्फ इतनी फीलिंग्स हैं। उन्होंने उसका ट्रेलर दिया है आपको चला के पाकिस्तान के लिए। मेरी पंजाबी की मिसाल है, पुत्र जवान हो गए ना, जिस टाइम पुत्र ने प्यो की जुत्ती पूरी आ जाए, प्यो ने सीधा टोन तब्दील कर ले। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। इस वक्त सोचना चाहिए कि उन्होंने तालिबान ने जाके एम्बेसडर को दोहा में बुला लिया है। इस वक्त अमेरिका की बैकडोर चैनल पे उनसे बातचीत हो रही है, टर्म्स तय हो रही है। मैंने बताया कि बिल्डिंग प्रोसेस बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है और आपको बताए बगैर हो रही कई चीजें। ये अफसोस है। सवाल आपसे करूंगा कि ये इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी हमें कहां ले आई है कि हमारे मुल्क में वजीर खारजा तब आते हैं जब अफगानिस्तान में कोई मसला होता है। इमरान खान साहब ना कहीं जाते हैं, ना कहीं से कोई आता है, और ये कह रहे कामयाब फॉरेन पॉलिसी। अगले साल वो इनकी 3 साल रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें मैंने फॉरेन पॉलिसी के वाले से रिव्यू करने की कोशिश की। मैंने देखी
यकीन करके माने उसमें कुछ भी नहीं था। हमारे कुरैशी साहब हैं, वो सिर्फ मुल्तान की सियासत में बिजी हैं, वो बिल्कुल उनका कोई फोकस नहीं है इस वक्त इन हालात में। आप जरा तवज्जो दें कि जयशंकर के दौरे किधर किधर के, वो इस तरह फिर रहा है कि जिस तरह रिमोट कंट्रोल थे, जिस तरह बैटरी पे खिलौना फेरता है, फेरे तो फेरा सारा आसपास। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं लोग, किस तरीके से उनको तशवीश है, किस तरीके से वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बातें मनवा रहे हैं। जब देखें उनके फॉरेन सर्विसेज देखें, फॉरेन ऑफिस, उनकी एम्बेसियों को देखें और अपनी एम्बेसियों से कंपेयर करें। हमारी एम्बेसियों के अंदर सिवाय सियासी लोगों के रिश्तेदार और आपके एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार, वो हमारी एम्बेसियों में अपॉइंट होते हैं और वो समझते हैं वी आर अनटचेबल। और वो फिर ना उन्होंने दूसरे किसी को क्या सर्व करना, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को सर्व नहीं करते। मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए, मुल्क चलाने के लिए कुछ काम कराना पड़ेगा। सिर्फ ओपीएम ट्रेड से मुल्क नहीं चल सकती, और सिर्फ वो जो हथियार जो अमेरिकन छोड़ गए उससे मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलाने के लिए तो आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, और ट्रेड अगर कहां से करोगे, उनके लैंडलॉक कंट्री है, आसपास जितनी कंट्रीज है उसमें इंडिया इंपैक्ट बहुत करती है, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, तो करना तो पड़ेगा ही ट्रेड, और करना तो पड़ेगा ही इकोनॉमी। पहली बात इन्वेस्टमेंट की, हिंदी में निवेश बोले तो $3 बिलियन अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक फर्क है इंडिया और चाइना में, जब चाइना कहीं भी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो कहती है कि हमें सब कुछ चाहिए रिटर्न में, क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट थोड़ी करने जाती है। आपको भी पता है ये बात, दुनिया के किसी भी हिस्से, कहीं वो पोर्ट ले लेते हैं, कहीं वो एयरपोर्ट ले लेते हैं, कहीं वो माइंस ले लेते हैं, कुछ कुछ लेते जाते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट ऐसे होता है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो तो क्विड प्रो को डील्स होती है। बहरहाल इंडिया का ऐसा नहीं है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो गुड फेथ में किया, कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इससे ये वापस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। गुड फेथ में पार्लियामेंट बनाई, ये थोड़ी कि उससे कुछ उनको क्विड प्रो को चाहिए था। जो डैम्स बनाए इसलिए थोड़ी बनाए कि उससे हमको कुछ रिटर्न में चाहिए, तो गुडविल और गुड फेथ के लिए बनाए जा रहे थे, और रिलेशनशिप बढ़िया बने, आगे उससे मजबूत हुए, इसलिए बनाए जा रहे थे। वो पैसा अब आगे कितना इम्पैक्ट हो गया वो अब समय ही बताएगा, क्योंकि तालिबान एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि उन्हें भी इकोनॉमी चलानी है अपनी, तो बहरहाल कोई फेस वैल्यू पे लेना तालिबान को तो उनकी सेहत के लिए अच्छा है, बट बहरहाल कितना वो पैसा डूबा है या कितना उसमें से इन्वेस्टमेंट बच जाएगा वो समय ही बताएगा। बट इंडिया ने इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करी कि हमें वापस कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये पहली चीज। दूसरी बात आपने बोली कि अमेरिका और इंडिया के क्लोज होते हुए संबंध को लेके, ये सही है कि पिछले कुछ सालों में, करीब पिछले मुझे लगता है 7-8 सालों में काफी क्लोजनेस आई है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को लेके, और ये 2-3 बड़ी कारणों की वजह से आई। एक तो ये कि दोनों को रियलाइज हुआ है कि चीन से लड़ने के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा। इंडो पैसिफिक में ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बिना इंडिया नहीं काम कर सकता, ये भी सच है कि इंडिया के बगैर अमेरिका काम नहीं कर सकता। कौन सी टेरिटरी है इंडो पैसिफिक में अमेरिका के पास? कुछ नहीं है। उनके पास एक ले दे के गुआम का एक छोटा सा बेस है बहुत दूर, जिससे कुछ नहीं हो सकता।